ब्लैक होल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच कर निगल लेता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने 2019 और 2022 में इसकी तस्वीर खींची। जब उन तस्वीरों को गौर से देखा गया तो साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल के अंदर कुछ ऑब्जर्व किया। आखिर वो चीज क्या थी जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। रात को आसमान में इन तीनों स्टार्स के पास ये रोशन चमकता हुआ स्टार नजर आएगा। इसका नाम बीटलजूस है। ये हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बहुत जल्द फटने वाला है और फिर वहाँ एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बनेगा। यानी फ्यूचर में इंसान लाइव एक ब्लैक होल को बनता हुआ देखेंगे। इससे पहले भी 2015 में साइंसदानों ने लाइव एक ब्लैक होल को बनते हुए देखा। 2015 में जमीन से 220 मिलियन लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी NGC 6946 में हमारे सूरज से 25 गुना बड़ा एक स्टार अचानक गायब हो गया। 2015 से पहले ये स्टार 2007 में अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन 2015 में जब इस स्टार को दोबारा स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि वो स्टार वहां मौजूद ही नहीं था। लेकिन उस जगह पर बहुत सारे बादल देखे गए। जब उन बादलों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये बादल उसी स्टार के थे जो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो गया। इसके बाद वो स्टार एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बन गया और वो ब्लैक होल उन बादलों को खा रहा था। उन्हीं बादलों की मूवमेंट से साइंसदानों को पता चला कि वहाँ कोई ब्लैक होल मौजूद है। साइंटिस्ट ने सोचा ये बादल इस ब्लैक होल के अंदर कहाँ जा रहे हैं। इसी बात का जवाब फाइंड करने के लिए उन्होंने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ब्लैक होल को देखना शुरू किया। लेकिन ब्लैक होल को देख पाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्लैक होने की वजह से वो नजर नहीं आता। जब ये किसी चीज को खाता है तब ही उसे देखा जा सकता है। कई सालों की मेहनत के बाद 2019 में साइंटिस्ट ने M87 गैलेक्सी के अंदर मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर खींची। इस तस्वीर में पहली बार साइंसदान किसी ब्लैक होल को देख रहे थे। यहाँ दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक इसकी ऑरेंज कलर की एक्रेशन डिस्क और दूसरा इसका इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन इसका मुंह होता है और यही असल ब्लैक होल है। एक्रेशन डिस्क तब नजर आती है जब ये किसी चीज को खा रहा हो। फिर 2022 में साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर खींच ली। इसमें आप ऑरेंज एक्रेशन डिस्क के अंदर लाइंस को देख सकते हैं। ये लाइंस इसकी बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा उन्होंने इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल के मुंह के पास कुछ और ऑब्जर्व किया। 2022 में साइंसदान को पता चला कि इवेंट होराइजन और एक्रेशन डिस्क के अलावा इसके अंदर एक रिंग भी होती है, जिसे फोटोन रिंग कहा जाता है। ये रिंग एक्रेशन डिस्क और इवेंट होराइजन के बीच होती है, यानी इस जगह। इस रिंग से थोड़ा आगे इवेंट होराइजन का शैडो होता है और इस शैडो के बाद असल ब्लैक होल शुरू होता है, जिसके अंदर चीजें जाती हैं। यानी पहली बार साइंसदान ब्लैक होल के अंदर कुछ नया ऑब्जर्व कर रहे थे। यानी हम ब्लैक होल का जो साइज समझ रहे थे वो असल में उससे कई गुना ज्यादा छोटा होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक स्टार है और हर स्टार की एक ग्रेविटी होती है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई चीज इवेंट होराइजन के जरिए ब्लैक होल के अंदर दाखिल होती है तो ब्लैक होल उसके टुकड़े कर देता है। फिर ये टुकड़े ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और फिर वो चीज रेडिएशन बनकर बाहर आ जाती है। साइंसदान के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी होती है। इसका साइज इवेंट होराइजन से बहुत छोटा होता है। जैसे बेरी के दरख्त के ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा पतला होता जाता है, बिल्कुल इसी तरह ब्लैक होल भी होता है। ये सिंगुलैरिटी कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है और इसके अंदर क्या है, साइंसदानों को नहीं पता। ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन अगर कोई आपको जमीन से देखे तो उसके लिए टाइम तेज होता है। यानी अगर आपके लिए 5 मिनट गुजरते हैं तो जमीन पर 5 साल गुजर जाएंगे, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप सिंगुलैरिटी की तरफ जाने लगेंगे। ब्लैक होल अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसके बारे में साइंसदान तभी ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। आपका ब्लैक होल के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं केपलर 10p की। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ढूंढा गया पहला हमारी जमीन जैसा सियारा था, जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा था। जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने आता है तो उस स्टार की रोशनी कुछ देर के लिए कम होती है, जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप नोटिस करके ये पता लगाता है
कि वहां कोई सियारा उस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है और साइंसदानों ने 10 जनवरी 2011 को केपलर 10 को ढूंढा था। ये बात आप जान लें, ये सियारा हमारी जमीन से 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर हमारी जमीन की तरह पहाड़ भी मौजूद थे। इसके अलावा साइंसदानों को पता चला कि ये सियारा अपने स्टार को 0.48 डे से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर पानी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और ये एक जहन्नमी सियारा है। इसके बाद बात करते हैं J1407b की। इस सियारे को सुपर सैटर्न भी कहा जाता है। एक तो ये सैटर्न से कई गुना ज्यादा बड़ा है और इसके गिर्द 37 रिंग्स मौजूद हैं, वो भी 12 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ये रिंग सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सियारा हमारी जमीन से 434 लाइट ईयर दूर है और साथ ही इसका मास जुपिटर के मास का 40 गुना है, जिससे ये सियारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। साइंसदान का कहना है कि इसके रिंग्स में बहुत ज्यादा मून्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी इस रिंग्स में कई हजार मून्स हो सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन आज से 1.2 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, यानी कायनात की उम्र के हिसाब से ये एक बेबी प्लेनेट है, क्योंकि हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। वैसे किसी भी सियारे की डिस्कवरी उसके स्टार की लाइट से होती है, क्योंकि जब ये सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो कुछ देर के लिए स्टार्स की रोशनी डिम हो जाती है, लेकिन 2007 में इस सियारे के स्टार की रोशनी 56 दिनों तक डिम होती रही, जिसके बाद साइंसदानों को पता चला कि इसके आसपास सैटर्न की तरह एक बहुत बड़ा रिंग मौजूद है। तब से ये सियारा सुपर सैटर्न के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं TRAPPIST-1b की, जिसको ऑर्बिट करने वाले चांदों ने हमारे सोलर सिस्टम के बहुत सारे सियारों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस सियारे के आसमान में 6 रेड कलर के चांद हैं जो इसे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से 3 अपने सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। वैसे अगर इस सियारे के सरफेस को देखा जाए तो वो रॉकी जरूर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ऐसा कहा गया है कि इस सियारे पर हमारी जमीन के मुकाबले में 250 गुना ज्यादा पानी मौजूद है और इस सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे सियारों पर 5% पानी है, जिनमें 2 सियारों का पानी तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इस सियारे पर पानी भाप की फॉर्म में मौजूद है, जो इस सियारे को एक गैस जॉइंट बनाती है। इसके बाद बात करते हैं COROT 7b की। इसके ऑर्बिटर पीरियड ने साइंसदान को हैरान किया हुआ है, क्योंकि ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 20 घंटों में कंप्लीट कर लेता है। इसकी डिस्कवरी भी ट्रांसिट मेथड के जरिए हुई थी। ये सियारा हमारी जमीन के मुकाबले में अपने स्टार के 60 गुना ज्यादा करीब है और इसका स्टार आसमान में 360 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस सियारे का टेम्परेचर दिन में 4700 डिग्री होता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहाँ मौजूद रॉक्स मेल्ट होकर भाप बन जाते हैं। अगर इसकी ठंडी साइड की बात करें, जब पत्थरों की भाप ठंडी साइड की तरफ जाती है तो वो भाप फिर से पत्थर बन जाती है, जिससे पत्थरों की बारिश होती है। अपने सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। गर्म साइड का टेम्परेचर तो 4700 डिग्री है, लेकिन ठंडी साइड का टेम्परेचर तो -352 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो बहुत ज्यादा ठंडा है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।